औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साक़ब निसार की एक ऑडियो लीक और उसमें सख्त तरीन रद्द-ए-अमल साक़ब निसार साहब की तरफ से अभी जो आया है उस पर बात करते हैं। मगर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? नाज़रीन, आपको मालूम है कि 27 तारीख को जो फैसला होना है उससे पहले पहले ऑडियोज़ लीक का जो है वो खेल शुरू किया गया है। पहले उनकी सास साहिबा जो हैं उनकी ऑडियो लीक की जाती है, फिर भरपूर किस्म की जो है अदालतों पे तौहीन उनकी चढ़ाई की जाती है। मरियम साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तलाल चौधरी, फिर वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म, सभी उस बहस को लेकर ये कह रहे होते हैं कि सास का फैसला ना माने, अवाम की डिमांड को मद्देनज़र रखें और आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। अभी ये बात चल रही थी कि एक और ऑडियो लीक आ गई। अब वो ऑडियो लीक साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं साक़ब निसार साहब, उनकी एक गुफ्तगू है। जनाब ख्वाजा तारिक रहीम साहब बहुत मशहूर कानूनदान हैं, वो उनसे मशवरा ले रहे हैं कि किसी केस के सिलसिले में साक़ब निसार साहब उन्हें गाइड कर रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ क्लास है, फ़लाँ उसका उसमें ये लिखा है 2010 का फ़ैसला है सोमोटो का, उसके सामने रख लें। फिर वो आज़ाद कश्मीर का कहते हैं कि ये अगर आप देख लें तौहीन अदालत आज़ाद कश्मीर में जो हुई है और उस सिलसिले में जैसा उन्होंने फ़ैसला लिया है तो ये सीधा सीधा तौहीन अदालत का केस बनता है। अब इस गुफ्तगू को लेके उसे ऑडियो लीक वो कर दी जाती है और उस ऑडियो लीक पर जैसा कि पहले हर चीज़ तैयार होती है, फ़ौरन बयानात आने शुरू हो जाते हैं, ट्वीट्स आनी शुरू हो गई हैं। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? 27 तारीख से पहले ही हो रहा है। पहले आपको याद है कि गवर्नमेंट की जो है वो जनाब मुख्तलिफ इमरान खान साहब की, फिर शहबाज शरीफ, फिर इधर उधर से वो ऑडियोज़ लीक होती रहीं। अब सारी ऑडियोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गिर्द घूमना शुरू हो गई। पहले उनकी सास साहिबा की और उसके साथ ही बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये ऑडियो लीक हुई है, साथ ही बयानात की गंदगर्द शुरू हो चुकी है। खेल सारा ये एक है। खेल ये है कि 27 तारीख को जो फैसला मतवक्को फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो इन्हें पता है। जितनी ये तौहीन अदालत कर चुके हैं इन्हें पता है। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत ही लीनियंटली हर चीज़ को डील किया है और उन्होंने एक ही चीज़ को सामने रखा है कि इलेक्शनों का हल किसी तरीके से निकाल लिया जाए। 90 दिन की तलवार जो है वो इनके सर पर ऐसी लटकी हुई है, एसाब पर इमरान खान ऐसा सवार है, शिकस्त का इतना खौफ है कि इलेक्शनों की तरफ जाते हुए घबराहट सी तारी हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। अब उस सिलसिले में इस एंग्जाइटी में कुछ भी कर लेते हैं। टेपिंग जो है ये किसी की निजी ज़िंदगी में मामलात में कितनी बड़ी मुदाखलत है। हम बात करते हैं हक़ के इसके इजहार राय की आज़ादी का हक़ जो है उसकी बात करते हैं। दुनिया में इसकी तंजीमें बनी हुई हैं कि इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। यहाँ पर तो इजहार राय की इतनी आज़ादी है कि बोलने वाले को उठा कर नंगा कर दिया जाता है, उस पर मुकदमात बनाए जाते हैं। वो गद्दार होता है, वो उसमें तरह तरह के मुकदमात बनाए जाते हैं और वो दहशतगर्द भी होता है। तो यहाँ पर इजहार राय जो है वो एक जुर्म है और इजहार राय में ही ये कितनी बड़ी रुकावट डाली जाती है कि आप निजी तौर पर अपने टेलीफोन पर किसी से बात नहीं कर सकते। डर और खौफ इतना फैला दिया गया है कि हर कोई इस चीज़ से इज्तनाब करता है कि फ़ोन पर ऐसी बात ना हो, कहीं टेप ना हो रही हो। ये कैसी इजहार राय की आज़ादी है। और यहाँ आम शहरी तो क्या, यहाँ तो आला अदालतें जो हैं, पीएम हाउस महफूज नहीं रहा। कौन है ये जो करता है? इसकी तहकीकात क्यों नहीं कराई जाती? ओहदेदारान, मुल्क के आला तरीन ओहदेदारान जो हैं वो इस ऑडियो पर तो बहस करते हैं, मगर इसके लीक किसने की है, इसका मास्टरमाइंड कौन है और ये किस मकसद के लिए किया है, इस पर कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि सारे तहकीकाती अदारे, सारी एजेंसियाँ मुल्क इस हुकूमत के अंडर हैं। करवाना चाहें तो सारा कुछ करवा सकते हैं। इस सिलसिले में वो कोई आपको आवाज़ नहीं आएगी कि हम तहकीकात करवाएंगे, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ आएगी कि जनाब ये क्यों किया। एक आम सी बहस है, जैसे
ان کی ساس ہیں چیف جسٹس کی، وہ ایک عام گفتگو کر رہی ہیں، کیا گھریلو خواتین کے منہ پر تالے لگے ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو نہ کریں؟ اسی طرح سابق چیف جسٹس ہیں، ان سے ظاہر ہے منجے ہوئے قانون دان بھی ہوتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، منجے ہوئے قانون کی پیچیدگیوں کو جانتے ہیں، تو اس لیے اتنے بڑے منصب پر جاتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں، ان سے مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس میں اس کا سہارا کیسے لیا جائے گا، اس کو مس یوز کر کیا جائے گا، اس کا صرف ایک استعمال ہے 27 تاریخ کو۔ حکومت لرزاں ہے، پریشان ہے، خوف ہے، انگزائٹی ہے، اور اس سلسلے میں 27 تاریخ کی اور 90 دن کی لٹکتی تلوار جس کا خوف ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، ساری حدیں کراس کی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سابق جو ہیں ثاقب نثار صاحب، انہوں نے بڑا سخت ترین رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری خاموشی کو اور میری نرم مزاجی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، میں سخت ترین اس کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ لوگ جو ویڈیو میری لیک کرتے ہیں یا میری گفتگو کی جو ہے وہ ویڈیوز آڈیوز جو ہے وہ لیک کی جاتی ہیں، اس گفتگو کو ٹیپ کیا جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے، صرف یہ اپنے سیاہ کرتوتوں پر، اپنے سیاہ کارناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایسا کچھ کرتے ہیں، مگر میں کارروائی کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں اور اس پر کارروائی کروں گا۔ اپنے سیاہ کارناموں پر، اپنے سیاہ جو ان کے پچھلے وہ کارنامے کیے ہوئے ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے صرف ان آڈیو لیکس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ویسے ناظرین، اس آڈیو لیکس جو ہیں، اس کا لگتا یوں ہے کہ 27 تاریخ کو بھرپور استعمال کیا جائے گا کورٹ میں جا کر۔ اس سے پہلے ساری گراؤنڈز استعمال کی جا رہی ہیں، سارے کچھ میڈیا شیڈیا سب کچھ استعمال کیا جا رہا ہے، مگر تحقیقات نہیں ہوگی۔ بات ہوگی حکومت کی طرف سے، ان آڈیوز کی آڑ میں بات ہوگی کہ جناب یہ پلان ہے ہمیں نائل کرنے کا، اس لیے آپ جو ہے ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے، آپ کے بینچ پر اعتماد نہیں کرتے، ہم آپ کے کسی آئین کا جو ہے وہ اس کی پاسداری کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ کچھ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔